ओके, हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल के बारे में और साथ ही साथ में उसका इक्वेशन भी डिराइव करेंगे, ठीक है। लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक छोटी सी चीज का शॉर्ट प्रीव्यू लेना है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी इन फ्लोइंग फ्लूइड्स। यानी कि जब भी कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो जनरली 3 तरह की एनर्जी उसके पास होती है, तो देखेंगे उसको थोड़ा सा शॉर्ट में, और उसके बाद में बर्नौलीज प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंसिडर करेंगे एक पाइप, ठीक है, जिसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों वो थोड़ा सा वेरिंग है। कैसा है? वेरिंग है, वो चेंज हो रहा है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यह है एक पाइप, ठीक है, और इस पर से जो फ्लूइड, इसमें से जो फ्लूइड पास हो रहा है, इसमें से वो फ्लूइड कौन सा फ्लो कर रहा है? दैट इज व्हाट, उस फ्लूइड के फ्लो को हमने नाम दिया है स्ट्रीम लाइन फ्लो। कौन सा फ्लो कर रहा है? वो स्ट्रीम लाइन फ्लो, ठीक है। तुम लोग देख पा रहे हो डायग्राम में कि यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो छोटा है, उसको हम कहेंगे A1, और जो सेकंड एंड है वहां पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम कहेंगे A2। उसको हम क्या कहेंगे? A2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे अभी जो इसमें से फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसलिए कि यहाँ पे हमने एक पंप लगाया है, ठीक है। तो पंप क्या करता है? प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ से फ्लूइड क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से इस वाले हाई प्रेशर ऑफ हायर रीजन से प्रेशर ऑफ लोअर रीजन की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो मान लेंगे कि यहाँ पे जो हायर प्रेशर है वो है P1 और ये दूसरे वाले एंड पे जो प्रेशर है वो है यहाँ पे बच्चों P2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहां पे इस एंड पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, लेट से वो है V1, और इस वाले एंड पे, इस वाले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वेलोसिटी है उसको मानेंगे हम V2। तो हमारे पास दोनों एंड पे कुछ पैरामीटर आ गए बच्चों, ठीक है। सो यहां पे P1 प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है एंड 1 पे, ठीक है। V1 वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सेकंड वाले एंड पे देख लो, V2 भी द वेलोसिटी ऑफ P2 प्रेशर एंड A2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अभी आते हैं थोड़ा हम इधर, ठीक है, एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड्स के ऊपर, ठीक है। हमने क्या किया है, तो 3 तरह की एनर्जी जो मैंने तुमको बताई, तो 3 तरह की एनर्जी में से जो पहली एनर्जी है, दैट एनर्जी इज बिकॉज ऑफ प्रेशर, इसलिए उस एनर्जी को हम कहते हैं प्रेशर एनर्जी। क्या होता है कि हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, ठीक है, यानी कि एनर्जी दी ना, तभी तो वो फ्लूइड क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। जो प्रेशर उस पंप ने दिया वो प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हुई है फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी में, और ये फ्लूइड राइज हुआ है एक सर्टेन हाइट पे, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में भी। तो हालांकि उस फ्लूइड को डिस्प्लेस कर रहा है, फोर्स अप्लाई करके फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, यानी कि फ्लूइड के ऊपर कुछ तो भी वर्क किया जा रहा है, और ये वर्क करने के लिए जो एनर्जी हमको लग रही है वो एनर्जी का नाम ही क्या है? प्रेशर एनर्जी। तो बेसिकली पहली जो एनर्जी है फ्लूइड के पास में कौन सी होती है? प्रेशर एनर्जी। कौन सी बच्चों? प्रेशर एनर्जी। अच्छा, ये प्रेशर एनर्जी होती क्या है? तो प्रेशर एनर्जी बराबर होती है वर्क डन ऑन द फ्लूइड या वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट के बराबर होगी, बराबर है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके तुमने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया होगा ना, कुछ तो भी, ठीक है। मान लो यहां से यहां तक डिस्प्लेस किया, जितना भी तुम डिस्प्लेस कर रहे हो, ठीक है। अब वर्क डन क्या होता है बच्चों? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन सबको पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। दैट मीन यहां से हमको फोर्स क्या मिलता है, बताओ जरा। फोर्स इज इक्वल टू मिलेगा प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। अरे दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, बनेगा। तो यहां पे लिखेंगे फोर्स को हम प्रेशर इनटू एरिया। प्रेशर इनटू क्या लिखेंगे? एरिया। और मल्टीप्लाई में क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। मल्टीप्लाई में क्या है? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। पहुंच गए तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रेशर, एरिया और डिस्प्लेसमेंट में एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वाला देखो, मान लो अगर ये है एरिया A1 और लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है कुछ यहां तक के, तो डिस्प्लेसमेंट इंटू एरिया मतलब उस उत्ते सिलेंडर का हमको क्या मिलेगा? वॉल्यूम। तो हम एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं वॉल्यूम। तो यहां पे मिलेगा P और इंटू क्या होगा? V। P इंटू V। ये क्या मिला हमको? प्रेशर एनर्जी। तो पहली एनर्जी क्या मिली हमको? प्रेशर एनर्जी। तो ये है प्रेशर एनर्जी बच्चों, P इंटू V। देख लो तुम लोग, प्रेशर एनर्जी, कुछ दिक्कत नहीं। लेकिन हर बार देखो ये जो फ्लूइड का फ्लो है, इस फ्लूइड का जो क्रॉस सेक्शन है वो सेम थोड़ा रहेगा, है ना। इसलिए हमको ये देखना है कि भाई एक यूनिट वॉल्यूम को फ्लो करने के लिए, डिस्प्लेस करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। दैट मींस हमको निकालना है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, एक यूनिट वॉल्यूम को डिस्प्लेस करने के लिए। तो नेक्स्ट हम निकालेंगे व्हाट इज प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट
वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब प्रेशर एनर्जी बताओ कितनी है, प्रेशर एनर्जी है P इंटू वी, और यूनिट वॉल्यूम मतलब डिवाइड में क्या आएगा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम के कैंसिल, तो क्या बचेगा P, यानी कि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर है, तो वो प्रेशर के बराबर है ना। सो दैट इज व्हाट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, प्रेशर एनर्जी। जितना ज्यादा प्रेशर, हम कहेंगे वहां पे प्रेशर एनर्जी क्या है, उतनी ज्यादा है, तो प्रेशर एनर्जी इज बेसिकली व्हाट, प्रेशर के बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा ये हुआ वॉल्यूम। हम एक और अलग फॉर्म में निकाल सकते हैं कि एक यूनिट मास ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी। दैट मींस हम लोग निकालेंगे प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास इज इक्वल्स टू, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, प्रेशर एनर्जी लिखेंगे पीवी, और पर यूनिट मास में डिवाइड में आएगा मास। अभी देखो हमको पता है कि रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम इधर जाओ मास इधर है तो 1 अपॉन रो हो जाएगा, मतलब कि v अगर डिवाइड में चला जाए तो मास अपॉन वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, रो, तो ये हो जाएगा p बाय रो। ये क्या मिला तुमको, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमारे पास तीन अलग अलग फार्मूले यहाँ पे मिल गए रिलेटेड टू प्रेशर एनर्जी। एक तो प्रेशर एनर्जी का जनरल P इंटू वी, V इज व्हाट, वॉल्यूम। दूसरा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसको सिंपली लिखेंगे P, ठीक है। नेक्स्ट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, उसको लिखेंगे P बाय रो। तो अलग अलग फॉर्म में हमने उस एनर्जी को निकाला है, ठीक है। तो ये एक हो गई हमारे पास बच्चों प्रेशर एनर्जी। दूसरी जो एनर्जी होती है फ्लोइंग फ्लूइड के पास में, उस एनर्जी का नाम है, और तुमको पता है ये एनर्जी, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फ्लूइड फ्लो हो रहा है बच्चों, ठीक है। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उस फ्लूइड के पास में कौन सी एनर्जी होने वाली है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो नेक्स्ट एनर्जी कौन सी है, सेकंड वाली, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। उसका फार्मूला क्या होता है बताओ जरा, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, जनरल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। अब जैसे तूने इस प्रेशर एनर्जी को इन दो अलग अलग फॉर्म में निकाला, वैसे काइनेटिक एनर्जी को, और सेम कौन सी एनर्जी को, फ्लूइड के पास और एक एनर्जी होती है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, तो उसको भी वैसे ही निकालना है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या आएगा, दैट इज काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब आएगा v, ये है वेलोसिटी, ये है वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रो, तो यही फार्मूला बन जाएगा हाफ ऑफ, देखो देखो देखो, ये डिवाइड में वॉल्यूम है, ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम को हम रो लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ रो v स्क्वायर, वेयर दिस v इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। तो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का पहला जनरल फार्मूला जो सबको पता है, उसके बाद में हमने पर यूनिट वॉल्यूम में निकाला उसको हाफ ऑफ रो v स्क्वायर। तीसरा हम अगेन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, बताओ कौन सी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। बच्चों क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, पर यूनिट मास मतलब डिवाइड में क्या आएगा, मास, तो mm के कैंसल, तो क्या बचेगा, हाफ ऑफ v स्क्वायर। ये मिलके हमको काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक है। देख पा रहे नहीं देख पा रहे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम निकालेंगे दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, अरे क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये तीसरी एनर्जी है जो फ्लोइंग फ्लूइड के पास में होती है। कौन सी एनर्जी है, तीसरी। देखो जो भी फ्लूइड तुम्हारे पास है, जहां पर भी फ्लो हो रहा है, तो उस फ्लूइड की जो हाइट है वो हमको लेनी पड़ेगी सी लेवल से। मान लो सी लेवल की हाइट कुछ ये है ना। सो सी लेवल से इस फ्लो की ये जो हाइट है इसको मान लेंगे h1, और इस वाले इस फ्लो की हाइट है इसको मान लेंगे हम h2। मतलब इस वाले फ्लूइड के पास, यहाँ पे जो फ्लूइड है उसके पास एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट इज व्हाट h, कौन सा फार्मूला, mgh बराबर है ना पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी को क्या होती है, mgh। लेकिन यहाँ पे हाइट अगर h2 है, ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, और यहाँ पे h1 है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी जनरली होती है mgh। अगेन हम लोगों को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो नेक्स्ट फार्मूला आएगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसका फार्मूला क्या आएगा, वो आएगा mgh डिवाइड बाय v। अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, रो, तो ये आएगा रो gh। क्या आएगा वो, रो gh। नेक्स्ट हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट, व्हाट इज दैट, मुझे एक बार कैमरा चेक करना पड़ेगा, पर यूनिट, हाँ बताओ, पर यूनिट मास। ये तुमने वॉल्यूम लिया था, ठीक है। तो अगेन mgh डिवाइड बाय m, तो mm गेट कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, gh, ठीक है। तो हमारे पास जितनी भी एनर्जी है, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें से जनरली हम लोग प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसके बाद में पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनको ज़्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी इसका ज़्यादा यूज है, ठीक है। तो ध्यान में रख सकते हो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, P होती है खाली। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, हाफ ऑफ रो वी स्क्वायर, वेयर वी बी द वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है, दैट इज रो जी एच। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एनर्जी का एक शॉर्ट प्रीव्यू लिया हम लोगों ने कि भी कोई भी फ्लोइंग फ्लूइड जो हमारे पास होता है वो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी होती है। तो लेट मी चेक एक बार, क्या मेरा ओके, हाँ एनर्जी होती है। अभी इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम लोग बर्नौलीज थ्योरम को। तो बर्नौलीज थ्योरम हमको क्या बताता है, बर्नौलीज थ्योरम हमको अलग कुछ नहीं बताता। बर्नौलीज थ्योरम हमको खाली ये बताता है कि किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के अंदर किसी भी एक पॉइंट पे जो एनर्जी होती है वो एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। हर एक पॉइंट पे, किसी भी नहीं, हर एक पॉइंट पे जो एनर्जी होती है फ्लूइड की वो सेम होती है। अलग अलग किताबों में तुम लोग को डेफिनेशन है, इसका जो स्टेटमेंट है वो अलग अलग मिलेगा, लेकिन सिंपल भाषा में तुम बर्नौलीज थ्योरम को या बर्नौलीज प्रिंसिपल को कुछ इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। कैसे ध्यान में रख सकते हो इनको, तो देखो नेक्स्ट है बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्या कहता है, ये कहता है ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो एनर्जी ऑफ फ्लूइड, एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट। काफी सिंपल है, देख लो तुम एक बार पढ़ लो इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट क्या बताता है हम लोग को कि किसी भी स्ट्रीमलाइन फ्लो के दौरान जो फ्लूइड की एनर्जी होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बता रहा है ये लॉ हमको कि अगर यहां पे मान लो इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, इस किसी भी पॉइंट पे, तो टोटल एनर्जी उस फ्लूइड के पास में है, तो टोटल एनर्जी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, सेम होती है। और यही बताया हमको किसने, बर्नौलीज प्रिंसिपल में। क्योंकि एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको क्या बताता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो एनर्जी यहां पे होगी सेम एनर्जी यहां पे होगी, यहां पे कोई नई एनर्जी जन्म तो नहीं लेगी, है ना, या एनर्जी कहीं पे डिस्ट्रॉय भी नहीं होगी। हाँ, अलग अलग फॉर्म में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकती है। फॉर एग्जांपल तुमने मान लो प्रेशर दे दिया, तो प्रेशर एनर्जी थी, लेकिन प्रेशर देने से क्या होगा, फ्लूइड फ्लो होने लगा या एक सर्टेन हाइट पे चढ़ गया। तो मतलब तुमने जो प्रेशर एनर्जी दी वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी में या फ्लूइड के पोटेंशियल एनर्जी में या दोनों में। इसका मतलब प्रेशर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, प्रेशर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, लेकिन जो टोटल एनर्जी है फ्लूइड की, फ्लोइंग फ्लूइड की, वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यह किसने बताया हमको, बर्नौलीज प्रिंसिपल ने बताया। तो यह है तुम्हारे सामने रखा हुआ बर्नौलीज प्रिंसिपल की ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो एनर्जी ऑफ फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। कैसे रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है। इसका मतलब देखो, अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे एनर्जी के बारे में सोचूं, ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, तुम प्रेशर एनर्जी ले सकते हो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास। उसी तरीके से तुम काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, मतलब इस पॉइंट पे कौन कौन सी एनर्जी। तो सबसे पहले इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी कितनी है, तो इस पॉइंट पे प्रेशर एनर्जी है, मान लेंगे हम P1, ये इनिशियल एंड पे कितनी है, P1 है, ठीक है। अब फ्लूइड वहां से फ्लो हो रहा है, फ्लूइड वहां से फ्लो हो रहा है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, दैट इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी उसके पास हाफ ऑफ, तुम लोगों को पता है कि हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला क्या निकाला, तुम लोगों को पता होगा, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो फार्मूला था P। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो फार्मूला क्या था, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, तो रो v स्क्वायर, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला था mgh, तो डिवाइड में वॉल्यूम, तो m अपॉन v रो, दैट इज रो GH। तो ये हमारे पास तीन फार्मूले, हम तीन, ऐसा कुछ नहीं, मैंने पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम के तीनों फार्मूले लिए। तुम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट मास वाले ले सकते हो, या वो उनकी जनरल फार्मूले भी ले सकते हो, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि हम पर यूनिट वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। सो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फार्मूला क्या है, P, तो P1 ले लिया। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ व्हाट इज दैट, रो v स्क्वायर, तो यहां पे आएगा रो v स्क्वायर। लेकिन यहां पे वेलोसिटी कौन सी है, 1 वाली है ना, v1 वेलोसिटी है ना। और नेक्स्ट जो है पोटेंशियल एनर्जी बताओ, यहाँ पे इस वाले फ्लो की जो सी लेवल है वहां से हाइट कितनी मान लेंगे हम, h1, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पे, रो g h,
ठीक है, तो H1 लेंगे हम लोग, बराबर है। तो इस पॉइंट पे तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो इन सब की क्या होगी, एडिशन, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1, ठीक है। अच्छा, सेम उसी तरीके से इस एंड पे बताओ, ठीक है, इस तरीके से इस एंड पे बताओ, तो उस एंड पे कितनी आएगी, इस एंड पे देखो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होगी, P2। भाई तो समझ रहा नहीं समझ रहा, क्योंकि प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो P है, ठीक है, प्रेशर P2। उसके बाद में प्लस करना पड़ेगा कौन सी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा यहाँ पे, हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, रो V2 का स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है रो GH2, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब अगर बर्नौलीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देखना है तो बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल होती है टोटल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो हम उन दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे, ठीक है, कैमरा ऑन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। दिस इज व्हाट, ये बताता है हमको कौन रे बेटा, बर्नौलीज प्रिंसिपल। और इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन कहते हैं इसको, बर्नौलीज इक्वेशन। समझ रहे तुम लोग, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में हुआ। अभी इस बर्नौलीज इक्वेशन का ना हमको प्रूफ भी दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली ऐसी कोई ज़्यादा प्रूफ करने वाली बात नहीं इसमें, लेकिन ठीक है हम इसको प्रूव कर लेते हैं एक एग्जांपल के जरिए, ओके। और उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एप्लीकेशंस है, ठीक है, उन एप्लीकेशंस को भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर होगा हमारा शायद इसके बाद वाला इस चैप्टर का, जिस चैप्टर के अंदर, मतलब इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर के अंदर हम बर्नौलीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी पहले हम ये जो हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन है इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एग्जांपल से, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमने क्या किया, एक पाइप के एक एंड पे हम लोगों ने प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर एनर्जी दी, और जितनी मैंने प्रेशर एनर्जी दी, मान लो यहीं पे प्रेशर एनर्जी दी, तो वो प्रेशर एनर्जी देने से क्या हो गया, उसमें की जितनी दी उसमें कुछ एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में और कुछ कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब जो प्रेशर एनर्जी तुम दोगे, जो प्रेशर एनर्जी तुम दोगे उसमें की कुछ किस पे कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में, और कुछ किस पे कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में। हालांकि हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो क्या होता है कि ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो, ड्यूरिंग हम यहां पे लिख सकते हैं, ड्यूरिंग स्ट्रीमलाइन फ्लो प्रेशर एनर्जी क्रिएट्स velocity and height difference, velocity and height difference of a fluid। मतलब देखो तुमने प्रेशर एनर्जी दी, ठीक है, उस प्रेशर एनर्जी की वजह से क्या होगा कि हाइट भी उसकी बढ़ गई, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और वेलोसिटी भी आ गई, मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, ठीक है। तो हम लोग मान लो कि यहाँ पे जो तुम लोगों ने एनर्जी दी है, यानी कि एनर्जी गिवन है ना, तो हम लोग मानेंगे प्रेशर, या सीधा सीधा हम कहेंगे हाँ प्रेशर एनर्जी गिवन, प्रेशर एनर्जी, ओके, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। हम ये लिख रहे हैं, मैं यहाँ चाहो तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो। तुम प्रेशर एनर्जी मतलब समझ लो कि हम प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हो, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा कि तुमने प्रेशर एनर्जी यहाँ पे कितनी दी, P1, ठीक है, यहाँ पे दी तुमने P1, ठीक है, लेकिन यहाँ से फ्लूइड जाने के बाद यहाँ से फ्लूइड निकला भी तो सही, यहाँ पे फ्लूइड निकला ना, तो उसके पास प्रेशर कितना था, P2। अभी मान लो अगर कोई फ्लूइड यहाँ पे है, उसके पास प्रेशर P1 है, कोई फ्लूइड यहाँ से निकल रहा है, उसके पास प्रेशर P2 है, तो P1 यानी कि उसके पास उतनी एनर्जी है, P2 यानी कि उसके पास उतनी एनर्जी है, तो जितनी एनर्जी तुमने दी उसमें की कुछ एनर्जी अभी भी उसके पास है, यानी कि जो यूज हुई है वो इन दोनों का डिफरेंस होगा। जैसे मान लो मैं घर से निकला तब मेरे पास 100 रुपए थे, और जब मैं घर पहुंचा रिटर्न, ठीक है, तो मेरे पास कितने थे, 50 थे। तो ये जर्नी में मैंने कितने खर्च किए, 50 ही खर्च किए ना। तो एनर्जी जो है बच्चों, ठीक है, एनर्जी तुमने P1 दी है और यहां से P2 इतना प्रेशर से निकला है, तो एनर्जी यूज कितनी हुई इन दोनों का डिफरेंस, तो हम कहेंगे P1 माइनस P2। तो ये है बेसिकली प्रेशर एनर्जी यूज और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, ये मिल गई, ठीक है। उसके बाद में इससे क्या होगा कि एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो थी वो काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इनमें आएगा फर्क। तो हम यहाँ पे लेंगे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी दोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन
काइनेटिक एनर्जी। जब भी तुम प्रेशर दोगे, किसी एंड पे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करोगे तो फ्लूइड की एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मूविंग स्पीड बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी कितनी, तो मान लो हमारे पास जो फाइनल वाली काइनेटिक एनर्जी वो कितनी है, वो है हाफ ऑफ, ये देखो यहां पे दिख रही है तुमको, रो वी स्क्वायर। एम वी स्क्वायर होता है लेकिन डिवाइड में वॉल्यूम है, तो मास अपन वॉल्यूम रो बन गया। मैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात कर रहा हूं, ये जो लिख रहा हूं यहां पे इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की ही बात कर रहा हूं। ठीक है, सो हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर, ये डिफरेंस आया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, उसके बाद में दैट इज व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी भी तो चेंज हो सकती है क्योंकि तुमने प्रेशर एक्सर्ट किया, तुमने प्रेशर एक्सर्ट किया तो यहां पे हाइट मान लो h1 है, प्रेशर एक्सर्ट करने से फ्लूइड एक सर्टेन हाइट पे चला गया ना, तो हाइट वैरी हो सकती है। ठीक है, सो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज में इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अगेन फिर से पर यूनिट वॉल्यूम इसमें इंक्लूडेड है, पर यूनिट वॉल्यूम वाली फार्मूला ले रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो है यहाँ पे रो जी एच और यहाँ पे क्या है रो जी एच, लेकिन H2 और H1 है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा रो जी H2 माइनस रो जी H1, समझ रहे हैं क्या। और देखो हमने जो प्रेशर एनर्जी दी है उसमें कितनी यूज हुई है, P1 माइनस P2। ठीक है, और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी में, कुछ पोटेंशियल एनर्जी में। मतलब ये जो एनर्जी दी ये किसके बराबर है, जो इन दोनों ने ली है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी टेकन, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, मैं चाहूं तो इस डायग्राम को आप रब कर देता हूं। ठीक है, ये देखो एनर्जी, एनर्जी गिवन ये किसने दी, प्रेशर एनर्जी जो दी है पंप ने या किसी ने भी, एनर्जी गिवन इज इक्वल टू एनर्जी टेकन, एनर्जी टेकन। अच्छा एनर्जी गिवन कितनी है, P1 माइनस P2 लिख देंगे, क्या मेरा स्टार्ट है, P1 माइनस P2। ठीक है, यहां पे लिख देंगे P1 माइनस P2 इज इक्वल टू एनर्जी टेकन कौन कौन सी है, ये है ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए जो ली, पोटेंशियल एनर्जी चेंज करने के लिए जो ली। ठीक है, तो हाफ ऑफ, यहां पे लिखेंगे हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर, उसके बाद में प्लस ये इधर रो जी H2 माइनस रो जी H1। ठीक है, अभी देखो जो एंड 1 के पैरामीटर है वो सब साथ में लिखो और एंड 2 के पैरामीटर सब साथ में लिखो, यानी 1 वाले टर्म्स साथ में और 2 वाले साथ में। ठीक है, इधर होगा P1, इधर देखो ये माइनस में है 1 वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस हाफ ऑफ रो v1 स्क्वायर, उसके बाद में ये माइनस वाले टर्म इधर लेकर आएंगे, हाफ प्लस रो जी H1। ठीक है, इज इक्वल टू ये P2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा P2 प्लस ऑलरेडी इधर क्या है हाफ ऑफ रो v2 स्क्वायर प्लस ऑलरेडी क्या है रो जी H2। और इस इक्वेशन को देखो, व्हाट इज दैट, दिस इज द बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है ये देखो बर्नौलीज इक्वेशन। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इस इक्वेशन को प्रूव कर लिया। तो बर्नौलीज इक्वेशन बच्चों हमको ये बताता है कि भाई ड्यूरिंग लिक्विड फ्लो जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में जानकारी देता है ये लॉ हमको। ठीक है, सो ये उसका बर्नौलीज इक्वेशन हुआ, इसको हम न्यूमेरिकल्स में भी बच्चों यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इस बर्नौलीज के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है जो नेचर में पाए जाते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग फिनोमेना उसमें है। ठीक है, तो उस एप्लीकेशंस को हम इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे जो कि हम कल देखेंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी का बाद में। थैंक यू।